जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड टॉपर स्टॉक में। और आज के जो टॉपर हैं वो हैं मिस्टर राजन यादव। और राजन यादव जो है अभी रिसेंट में जो दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया हुआ है यस्टरडे को, उसमें इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो राजन यादव, आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। चूँकि आपसे ही हमने काफ़ी कुछ सीखा है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं अपना नाम बताऊँ कि राजन यादव मेरा नाम है, जैसा कि बताया ना सर ने। और हमने मूलतः अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं। हमारी स्कूलिंग शिक्षा ग्रामीण परिवेश से ही हुई है। बिल्कुल। और हमने यूजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 19 में पूरा किया। और एमए जो हमने 2021 में हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही पूरा किया। और तब से आप अभी तक जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद से हमने थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ भी झुका था, इसलिए हमने वो भी साथ साथ कर रहे थे। तो बिल्कुल। 3 बार मेरा तो नहीं हुआ था, फिर बिल्कुल। चौथी 5वीं बार में नेट हुआ, 6वीं बार में जाके जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। यानी आप अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 अटेम्प्ट दे चुके हैं यूजीसी नेट हाँ, जेआरएफ का। हाँ। 3 बार आपका कुछ नहीं हुआ। हाँ। और चौथी बार और 5वीं बार में आपका नेट हुआ और छठी बार में जाके हाँ। जेआरएफ हुआ। तो दोबारा आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने स्ट्रगल के बाद आपने जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया। थैंक यू। तो राजन यादव, हमें बताइए कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पहली जो प्राथमिकता है कि आपके पास किताबें होनी चाहिए, यानी सोर्स। तो आपके पास जो है सोर्स क्या थे पढ़ने के लिए? कौन कौन सी किताबें फॉलो किया, या किस कोचिंग को, या आपने कैसे अपना जो है पढ़ाई किया, इसके बारे में थोड़ा सोर्स में हम बता दें कि 2 तरह के सोर्स। एक तो जो हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है किताब के रूप में या हमारी जो नोट्स है। बिल्कुल। दूसरा हमें ऑनलाइन सोर्स मिल जाता है। बिल्कुल। जैसे ऑनलाइन सोर्स में हमने आपका उपयोग किया था, चूँकि हम लंबे समय से दे आ रहे थे और हम जानते थे भी आपको कि बिल्कुल। हमारे क्लास के थे, तो आपने क्वालिफाई किया था, तो आप जो गाइडेंस करेंगे वो सटीक होगा। बिल्कुल। तो हमने वो आपका एक समझने के लिए कंटेंट को आपका वो सारे वीडियोस देखे थे। बिल्कुल। और उसके साथ जो हमने बीए एमए करते उस समय वो किताबें पढ़ी थी, उसको बिल्कुल। हमने बार बार दोहराया। उसके साथ साथ पीवाईक्यू लगाया था और जो आपने करवाया था उसको। तो कुछ किताबों के नाम बताएं। किताबों में जैसे भौतिक भूगोल में हमारा सविंदर सिंह जी पर्याप्त हैं। और ह्यूमन जियोग्राफी में हमने माजिद हुसैन की पढ़ी थी, जो पहले पढ़ रखा था। बिल्कुल। और थॉट में एसडी मौर्य सर का ही हमने पढ़ा था हमेशा बार बार, क्योंकि नया पढ़ नहीं सकते थे, बिल्कुल। इसलिए वही पुराने पर ही बार बार जो पढ़ रहे थे सोर्स वही हमारा पर्याप्त था हमेशा के। बिल्कुल, यानी आपने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब यूजी किया और पीजी किया, तो उस दौरान जो भी आपके सिलेबस में किताबें थी उसको आपने अच्छे हाँ। से पढ़ाई की बार बार, यानी हाँ। आपका देखा जाए तो आपने अभ्यास ज़्यादा बार किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने किताबें कभी बदली कि 3 बार नहीं हुआ तो किताब बदलते रहे हैं। बिल्कुल। हमेशा उसी सोर्स को बार बार रेफरेंस बुक। हाँ। रेफरेंस बुक आपने हाँ। हमेशा प्रेफरेंस दिया है हाँ। रेफरेंस बुक को। सही है, ये बिल्कुल बात सही है कि ऐसा नहीं है कि जो है आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप जो है खुद पे जो है ट्रस्ट करना छोड़ दें कि नहीं मेरा इस कारण से नहीं हो रहा। जैसा कि इन्होंने किया कि बार बार अभ्यास किया उन्हीं किताबों से। हालांकि इन्होंने जो भी बताया है वो रेफरेंस बुक है, और हमारा भी पर्सनल सुझाव यही रहता है कि आप लोग रेफरेंस बुक को ही फॉलो कीजिए। और ये बताइए हमें कि जैसे फर्स्ट पेपर तो आपने बताया है, और जो सेकंड पेपर जो आपका है कॉमन पेपर है, सॉरी फर्स्ट पेपर आपका कॉमन है और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट है। हाँ। तो सब्जेक्ट के बारे में आपने मैनेज किया। हमने देखा है कई स्टूडेंट का कि जिनका जो है फर्स्ट पेपर में नंबर कम रहता है तो उनका जेआरएफ होना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? 3 बार से आप दे रहे थे, आपका जेआरएफ नहीं हो रहा था, तो इसमें कमी कहाँ थी आपके कमी पास? हमारे में जैसे जितना मेरा सेकंड पेपर में हम हर बार आता था, लगभग वही 2-4 नंबर इधर उधर होता था। लेकिन बिल्कुल। फर्स्ट पेपर में मेरा बहुत खराब जाता था, लगभग 20, 21, 22, 24 लास्ट रहता था। बिल्कुल। बट अब की बार जो है फर्स्ट पेपर में 33 सही हुआ। 33 हाँ, उसका कारण था कि भरत सर का मैंने काफ़ी वीडियो वही बार बार देखा था। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ हमने जो फर्स्ट पेपर के लिए की थी, 2 बार का सारा पीवाईक्यू मैंने कर डाला था और कई बार किया था कि जब तक वो रट ना जाए। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा की अब की बार के लिए। जेआरएफ होने हाँ, में। जेआरएफ होने में, वरना फिर शायद रह जाता। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है कुमार भरत सर हम आपको बता दें कि अनअकैडमी के जो है एजुकेटर हैं। अब नहीं तो रहे हैं। अच्छा, अब शायद वो जो है वो अनअकैडमी छोड़ दिए, उनका कोई अपना चैनल है। तो
तो इन्होंने वहाँ से पढ़ा और इनको आप जो है एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि इनका बार-बार जो ये बता रहे हैं कि इनका नेट होने का कारण ये था कि इनका फर्स्ट पेपर में नंबर नहीं उठता था। इस बार इन्होंने जो है 33 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में सही किया। तो आप वो सोच लगा सकते हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि जो इन्होंने बताया कि इन्होंने 2 साल जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको बार-बार आपने क्या किया, अच्छे से अध्ययन किया, तो वो आपका जो है फ़ायदा किया। राजन जी, हमें बताइए कि कब से आपने सोचा था, दिमाग में चल रहा था कि हमें पीएचडी करनी है? पीएचडी पहले तो जैसे इलाहाबाद में आते हैं सब सिविल की तरफ भागते हैं, तो वो हमारे भी ऊपर था कि पहले हमको सिविल देना है, फिर इसके बाद देखा जाएगा। तो फिर 1-2 बार दिया तो उतना अच्छा नहीं हुआ और उधर भी गलतियां कई की, तो समझ में आया कि एक फ्यूचर भी सिक्योर करना है, उसके साथ साथ हो सकता है आपका एकेडमिक्स की तरफ ज़्यादा अच्छा झुकाव हो, बेहतर कर सकते हो। तो मुझे लगा कि नहीं, कि एकेडमिक्स थोड़ा सा भले थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन व्यक्तित्व को सूट करता है हमारे, कि अच्छे से हम इसमें मैनेज करेंगे। तो हमको लगा कि अब इधर चलना चाहिए, उधर पर्याप्त अनुभव मिल गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने जो है शुरुआत की थी सिविल सर्विसेज से। सबका सपना होता है अपना, खासकर ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली और प्रयागराज जैसे शहरों में अध्ययन के लिए आते हैं। राजन जी, कब आए थे आप प्रयागराज में? कितने साल की जर्नी थी यहाँ तक पहुँचने की? प्रयागराज वही 2016 मेरा इंटर हुआ, तो उसके बाद से यूनिवर्सिटी में आए। यूनिवर्सिटी में आए थे तो पहले वही जैसे इलाहाबाद में एक गांव का लड़का डरा हुआ आता है, और फिर जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाता है तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेकर जाता है। भले बहुत अच्छा कुछ ना हासिल कर पाए, फिर भी जो एक यूनिवर्सिटी में रहने का जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो हमको कहीं ना कहीं यहाँ तक आज लेकर आया। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी, अपने प्यारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त करूँगा कि उसने जो भी उन सपनों में पंख यूनिवर्सिटी ने दिया है, वो ना सपने ही रह जाते सिर्फ। बिल्कुल सही कहा आपने कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है कोई उड़ छोड़ नहीं है, कि यहाँ से अगर आप पढ़े हैं तो आप भले ही कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जीवन जीने का जो तरीका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिखाता है वो शायद ही आपको दुनिया की किसी भी विश्वविद्यालय में देखने को मिल जाएगा। कितना रोल आप ये मानते हैं, आपने यहाँ से यूजी किया, पीजी किया, तो अपने डिपार्टमेंट का अगर बात किया जाए, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का, तो कितना रोल मानते हैं अपने लाइफ में जो भी आपने हासिल किया इसका? मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि जो सपने मैंने इंटर तक देखे थे सिर्फ, और सपने वो इसलिए देखते थे कि बस हो गए सच नहीं, लेकिन बस वैसे देख लेंगे कि हाँ सपने में ही सच्चाई। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आए और रेगुलर मैं स्टूडेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, हर दिन सुबह 10 से 4 तक यहीं बीतता था, तो फिर जो यहाँ रहकर जो कॉन्फिडेंस हासिल किया अपने डिपार्टमेंट में, टीचरों का सहयोग जिस तरीके से वो उत्साहवर्धन करते हैं, और दोस्तों का, जैसे आपने भी बहुत सारा, काफ़ी समय में हमें लगता है कि ये जब सबसे बुरे 3-4 बार मैं फेल हुआ तो सबसे ज़्यादा सहायक के रूप में जो सर हैं कुंवर सर ने ही सहायता किया। कि पिछली बार मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देने से पहले मैं इनसे मिलकर भी गया था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत परेशान था इस बात को लेकर। तो वो उन्होंने जो गाइड किया, हमारे सीनियर अब हो चुके हैं कहीं ना कहीं तो फिर वो बातें हमने मानी। ऐसा नहीं कि हमारे सीनियर हो गए या हमारे साथ पढ़े हैं, हम इनकी बात नहीं कहीं कैसे मानेंगे। तो ये ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमें कहीं से भी हासिल हो सकता है, वो हासिल करना चाहिए, वो कोई भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जैसे आपने बताया, डिपार्टमेंट का, प्रोफेसर का, यहाँ के, तो उनका जो रोल होता है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, उनका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे ही नहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो राजन, हमें ये बताइए कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट आते हैं, नए स्टूडेंट कहने को जो यूजी करने के बाद सोच रहे हैं पीजी करें और हम JRF क्वालिफाई करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से या अदर किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हम आते हैं बिल्कुल सिविल का एकदम सपना लेकर कि यूनिवर्सिटी छोड़ के सब कुछ कोचिंग में पहुंच जाते हैं, तो ये सबसे भारी गलतियों में से एक रहती है, जितना मेरा अनुभव है। तो सबसे पहले तो आप रेगुलर स्टूडेंट बनिए यूनिवर्सिटी का। भले हो सकता है क्लास नहीं चलती हो, कुछ तो क्लास चलती हैं, उनमें अगर 1-2 क्लास भी आप हासिल रोज करते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा वो किसी कोचिंग में नहीं आएगा। तो पहली गलती ये नहीं करनी है कि आप आइए यूनिवर्सिटी में फिर चले जाइए कोचिंग में। यूनिवर्सिटी को दीजिए 2-3 साल, और इसके बाद से जो है आप जो चाहते हैं तैयारी की तरफ, अगर एकेडमिक्स आपको अच्छी लगती है तो उधर जाइए, वरना फिर जो अगर दूसरा क्षेत्र आपको अच्छा लगता है उसमें जाइए।
लेकिन यूनिवर्सिटी का उपयोग कीजिए। बिल्कुल, यानी जो भी नया स्टूडेंट है वो जो है अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको जो है अपनी हाँ। क्लासेस को रेगुलर करनी चाहिए। जैसे आप अगर कोचिंग में गए हैं तो कोचिंग में हो सकता है अगर वहाँ सफल नहीं हुए तो आपके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप हैं, अगर नहीं किसी एग्ज़ाम में फेल भी हो जाते हैं तो जो आपका व्यक्तित्व बनता है वो बहुत अच्छा बनता है कि आप हैंडल करना सीख जाएंगे ज़िंदगी को। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप अगर नया तरीके से शुरुआत करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है कि सिलेबस देखकर और लगातार आप जो है यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो जैसे इन्होंने बताया कि सफल ज़रूर आपको होना है, हाँ। आपको कोई नहीं रोक सकता है। 6 बार आपका हुआ, इतना मतलब इतना पेशेंस जो है मैं देखता हूँ स्टूडेंट 1 बार, 2 बार फेल होता है। आप लगातार देखा जाए तो 6 बार लगातार आपने पेपर दिया, जिसमें लगातार 3 बार आप फेल हुए, फिर भी आप जो है हार नहीं माने। तो कैसे आपको मतलब एक देखा जाए मोटिवेशन मिलता रहा, किस चीज़ को देखकर आप इतना मोटिवेट होते रहे? मोटिवेशन के लिए सबसे पहला रीज़न तो हमारा परिवार रहा है बिल्कुल, कि जैसे बैकग्राउंड में मम्मी पापा जिस तरीके से मेहनत करके पूरी ज़िंदगी हम पर दाव लगाए थे, बिल्कुल सही कहा तो आपने। वो पहला मोटिवेशन तो वहीं से आता है। सेकेंडरी दोस्तों से आता है और आसपास के लोगों से आता है, शिक्षकों से आता है। सेकेंडरी मोटिवेशन वहीं होता है कि जब देखते हैं कि हाँ वो भी कर सकते हैं, हमारे दोस्त लोग भी कर सकते हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं तो हम भी करेंगे। बस हो सकता है थोड़ा लेट लगे, थोड़ा टाइम लगे। जैसे कि तीसरी बार नेट दिए थे तो हमारे दोस्तों का कई लोगों का JRF हुआ था, जिसमें आप भी थे और भी लोग, बट मेरा नेट भी नहीं हुआ था उस समय। बिल्कुल, तो बहुत सारी होपलेस मतलब निराशाएं घेर ली थी कि मतलब ये क्या हमारे साथ क्या हो रहा है बस। लेकिन फिर उसमें जब मैं होश में आकर देखा तो पहली गलती मैं पाया कि मैं कई एग्ज़ाम में बिखरा हुआ हूँ बिल्कुल, और उसके साथ दे रहा हूँ, जबकि जिन दोस्तों ने हासिल किया वो उसी पर लगे हुए लगातार उसी थे। पे हाँ, लगे रहते थे। तो सबसे पहली गलती मुझे ये लगी कि जो पहले एग्ज़ाम एक ही देना, अभी ये क्वालिफाई हो जाएगा फिर देखा जाएगा क्या होगा। फिर वही गलती हमने सुधारी अब की बार। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं वो आप जब अपनी गलतियाँ पकड़ने लगते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तब आप उस गलतियों पर काम करने लगते हैं तो फिर वही मोटिवेशन भी बन जाता है कि नहीं हमने यहाँ गलती किया है, अब नेक्स्ट बार और सुधार कर देना है। वही चीज़ हमने किया फिर बिल्कुल, अभी। बिल्कुल सही कहा राजन जी ने कि सबसे पहली बात आपको ये है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं तो उसका कारण आप ढूँढिए। जैसे इन्होंने अपना कारण ढूँढा, जो भी इनका कमी रही होगी, चाहे फर्स्ट पेपर की बात की, जैसे इनका जहाँ तक मैंने इनसे बातचीत की अभी तक, जो बातचीत में लगा कि इनका फर्स्ट पेपर काफ़ी कमज़ोर था। इन्होंने फर्स्ट पेपर पे लगातार काम जो कॉमन पेपर है उस पे लगातार इन्होंने काम किया। तो गलतियों से आपको सीखना है, सही कहा इन्होंने। तो अब आप भी अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो पहले उन कमियों को देखिए कि आपने कमी कहाँ से कर रहे हैं, और उन कमियों को दूर करके आप भी जो है अपने जो है जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हैं। राजन, हमें बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको? कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हम भी JRF हो जाएंगे तो मुझे ऐसा फील होगा। आप JRF हुए, किसको पहली बार फ़ोन करके बताया आपने JRF? पहली बार मुझे लगता है एक मेरे ही परिवार में है या कहीं बड़े पापा के लड़के हैं, विजय थे। बिल्कुल, उनको सबसे पहला कॉल हमारा किसी भी चीज़ पर उन्हीं को जाता है। बिल्कुल, तो उनको बताया, फिर एक दोस्त है, अच्छी दोस्त है, बिल्कुल। उसको भी बताए। फिर उसके बाद और भी जितने भी घर परिवार, चूँकि रात में रिज़ल्ट आया तो हाँ, रात में अब 2 बिल्कुल, बजे तो किसी को कॉल कर नहीं बिल्कुल, सकते, तो मॉर्निंग में और सबको जितने रिश्ते नाते मम्मी पापा सब बिल्कुल, जाने। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतने बार लंबे समय जब फेल होते रहें और फिर सब चारों तरफ से दबाव बनता रहता है, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी कुछ राहत की सांस जैसा ये JRF मेरे बिल्कुल। लिए था। आप देख सकते हैं इनके जो है चेहरे पे जो है वो खुशी दिखाई भी दे रही होगी आपको, और ये अनुभव आप भी फ़ील कर सकते हैं। आप भी अपने परिवार, अपने समाज को जो है ऐसा अनुभव फ़ील करा सकते हैं आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करके। क्योंकि वर्तमान समय में देखते हैं कि कितनी बेरोज़गारी और कितनी समस्याएँ आपकी सोसाइटी में विद्यमान हैं, और उसमें से आप जो है शिक्षा एक तरह से देखा जाए तो ये एक समुद्र की तरह है, उसमें आप डुबकी लगाते हैं, जो भी आपको मिलता है वो आपके लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। राजन, हमें बताइए कि
मैं ये मानता हूँ कि किसी की भी लाइफ में बहुत सारे लोगों का जो है योगदान होता है सफल होने में। मैं एक बात पूछूंगा कि आपके लाइफ में दोस्तों का कितना योगदान था, फ्रेंड का कितना योगदान था, जो आप डिस्कस करके पढ़ाई किए हों, या किसी भी तरह से आपको मोरल सोशल जो सपोर्ट करते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं किसी भी एग्जाम में या जीवन लाइफ में अपने? इसका बहुत ज़्यादा मायने होता है, क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं उसका लगातार प्रभाव हम हमारे ऊपर रहता है। तो बिल्कुल। वो प्रभाव कैसा है, क्यों है, किस कारण से है, ये इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे हमारे बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत कम दोस्त थे, सिवाय 2-3 आप में वही थे। बिल्कुल। तो हम देख रहे थे लगातार, कभी कभी आपसे बातचीत भी होती है, तो लगातार आपको भी मेहनत करते हुए हम देखते थे। तो फिर लगता था कि नहीं, अगर हमारे साथ वाले कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे दोस्त मोटिवेशन के लिए भी और समझदारी के साथ समर्थन करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो जो भी मॉरल सपोर्ट होता है और जो भी सोशल सपोर्ट होता है, इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है, तो दोस्तों से मिल जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोस्त का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो हर हर तरीके से जो है आपकी मदद करने को तैयार रहता है। राजन, हमें ये बताइए कि प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का जो है किसी भी रूप में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है बोलबाला हो गया है। हुँ। तो सोशल मीडिया आप जो है किस किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, और कितना आप मानते हैं कि जो है उसका उपयोग आपके जो है एजुकेशन लाइफ में हो रहा है, कितना आप मानते हैं कि नहीं ये टाइम वेस्टिंग है? हाँ, ये भी आज के दौर में तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया चलाता हूँ। फेसबुक है, इंस्टा है, बिल्कुल। व्हाट्सएप है। बिल्कुल। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन फेसबुक या इंस्टा ज़्यादा प्रभावित करता है। बट हमारी आदत है कि हम फेसबुक पर जाते हैं, बस अपना जो पोस्ट लिखना होता, पढ़ना होता, लिख पढ़ देते हैं, लिख पढ़ के चले आते हैं, बस इतना। हमें दूसरों का ना देखना होता है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ना ही हम इंस्टा पे यही करते हैं। जिस दिन हमें कोई पोस्ट डालनी होती है, डालकर चले आते हैं। बिल्कुल। बाकी जो जिसको लिखना है लिख देता है। किसी दिन गए तो थैंक यू बोल दिया अगर कुछ अच्छा लिखा है, अगर कुछ सही नहीं लिखा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। और अपनी जो है इसमें कितना आपको बेनिफिट मिला इसमें, अगर आप तैयारी के दौरान सोशल मीडिया में जो भी जो प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब की बात किया जाए या और किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े यूट्यूब थे? का तो फ़ायदा ज़रूर मिला। यूट्यूब से हमने आपकी भी क्लासेस किए हैं थे, और आपके पुराने के क्वेश्चन जो आपने करवाए थे उसको भी किए। तो यूट्यूब का तो पूरी तरीके से आपके ऊपर होता है कि जो आप रील्स के बजाय सही चीज़ें या सही। कंटेंट देखेंगे तो ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो ऑनलाइन का काफ़ी जो है दौर चल गया है, और आप सोशल मीडिया का उपयोग अपने स्तर से करेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट साबित हो जाएगा। राजन, हमें एक बताइए कि आपके लाइफ में आदर्श कौन है, किसको आप अपना आदर्श मानते हैं? मेरे लिए आदर्श थोड़ा सा समय के और समझ के साथ बदलते भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पहले आदर्श स्वामी विवेकानंद रहे हैं, फिर सेकेंडरी आदर्श जो बने हैं पढ़ने के बाद, समझने के बाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जी। और उनके साथ साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। और एक आध में अगर और बताएं तो भगत सिंह हमारे सबसे प्रिय में, आज के अभी जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल। बिल्कुल। वो हमारे सबसे प्रिय रहे हैं। बिल्कुल। तो राजन यादव जैसा कि बता रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक जो है क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। ये लगातार हम देखते रहते हैं उनकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं कि अच्छे अच्छे पोस्ट भी डालते हैं, और उनके विचार काफ़ी अच्छे रहते हैं। समाज में जितने भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो जो अच्छी घटनाएं होती हैं उनको ये बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो घटनाएं अच्छी नहीं होती हैं उन पे इनका विचार काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये राजन यादव जी हमारे बैचमेट रहे हैं, और हम लोग साथ में जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद से जो है हमारा पहले जेआरएफ हो गया, हम एनरोल हो गए, और ये लगातार संघर्ष करते रहे हैं। तो जो भी इन्होंने बातें बताई हैं आप लोग जो है इसको फॉलो कीजिए। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये कोई जो है पहले से प्री प्लान कोई इंटरव्यू जैसा नहीं है, और हम इनसे बोले कि आप जो है कुछ बताइए यहाँ पे आके कि आपने कहाँ से कैसे किया, यही सारी बातें आपको बताई गई हैं। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आपको कि इनको कोई पैसा दिए हैं हम और ये हमारा चैनल, ऐसा कुछ हमारा मकसद नहीं है। आप इनसे डायरेक्ट कभी भी आप मिल सकते हैं। और हम आपको एक बार और भी बताना चाहते हैं कि जैसे मैं आपको लगातार बोलता रहता हूँ कि सामने कैमरे के हम होते हैं, लेकिन हमारे जो कैमरे के पीछे हैं उसमें बहुत सारे जो है
है फ्रेंड्स का योगदान है, जो ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे बात किया जाए डीयू की बात किया जाए, जेएनयू की बात किया जाए, या बात किया जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ बीएचयू की बात किया जाए, जितने भी रिनाउंड यूनिवर्सिटी हैं आपके जो है, उसमें सारे फ्रेंड्स लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, और सारे लोग जो है अभी जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। तो जो भी आपको कंटेंट दिया जाता है या जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं, वो सारे उन सभी के विचार उसमें सम्मिलित होते हैं। और एक देखा जाए तो जैसे अभी इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, तो ये अब हमारे कैमरे के पीछे काम करेंगे। जब भी किसी को गाइड करना होता है तो मैं लोगों को बताता हूँ, इनका भी विचार लूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको यही सारी चीज़ें मिलने वाली है। और लास्ट में बात ये बताना चाहूँगा कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं, और मैं भी रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग ही योगदान है किसी की भी स्टूडेंट के लाइफ में। तो हम दोनों लोग जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देना चाहेंगे। इसको ऐसे ही नहीं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। जितनी जो है इसकी गरिमा, जितनी इसकी जो है छवि आज के, जब इसकी स्थापना हुई थी तब थी, और आज भी हुई है वही, क्योंकि हम लगातार यहाँ पे जो है 2016 से जुड़े हुए हैं, आज 2024 चल रहा है, और मुझे यहाँ से फ़ायदा मिला। तो कोई भी आपसे कहता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप यहाँ से जुड़ेंगे, जब यहाँ से आप होता है कि जिस चीज़ को जिस वे में आप लेना चाहते हैं वही आपको देता है। जैसे इन्होंने सोशल मीडिया को बताया कि इन्होंने उसका कैसा उपयोग किया, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को किस वे में ले रहे हैं, आप जो है उस वे में जो है उसका लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये एक बात और अभी आपने एक बात उठाई कि जो है कि इंटरव्यू प्री प्लान तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। इस पर मैं स्पष्ट कर दूं, ये बात मैंने कई बार बोली है कि हमने इनका उपयोग किया, ये सच है, इसमें कोई कहीं से झूठ नहीं है। क्योंकि मैं 3-4 बार फेल हुआ हूँ, उसकी बाद मैंने इन्हीं के शरण में आया। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमको इन्होंने कुछ दिया है। हाँ, इस पर तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि अगर मुझे प्री प्लान देना होता तो मैं 6 बार फेल क्यों बताता, सीधे सीधे बताता हमने पहली बार आपका सब कुछ कंटेंट पढ़ा और पहली बार में जेआरएफ हो गया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमने एक्सेप्ट किया, मैं 5 बार फेल हूँ, 6वीं बार जो है जेआरएफ हूँ, तो इसमें कोई और इनका योगदान रहा है। ये आप कैमरे के बाद भी पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगा। बिल्कुल। और आपको जब भी किसी भी जो है सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे मिलना हो आप कभी भी, ये इलाहाबाद की ही हैं और ये अपनी तैयारी भी चल रही है। अब इसके बाद ये जो है कहीं पीएचडी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप चैनल पे आए और हम जो है सभी को अपने बारे में बताया और आपने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। थैंक यू।